बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं एक नहायत ही मुजर्रब और आसान वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। यह वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए है जो अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं। आजकल अक्सर वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि उनकी औलाद उनकी बात नहीं मानती, अदब और एहतराम में कमी आ गई है, नमाज से दूर हैं और दुनियावी बातों में उलझ गए हैं। वालिदैन की मेहनत के बावजूद बच्चे उनके फरमाबरदार नहीं बनते। ऐसे तमाम वालिदैन के लिए आज मैं कुरान पाक की एक ऐसी दुआ और अमल बताने जा रही हूँ जो नहायत आसान है और जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह औलाद के दिल नरम हो जाएंगे, वो नेक और फरमाबरदार बन जाएगी। अगर आप इस अमल को पाबंदी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह नाफरमान औलाद फरमाबरदार हो जाएगी, बच्चों के दिल में वालिदैन की इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा होगी, वो नमाज और दीन की तरफ माइल होंगे, घर में सुकून और बरकत आएगी। वजीफ़ा और दुआ ये है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। ये दुआ कुरान पाक में भी मौजूद है और उसको अंबिया कराम ने भी पढ़ा है। ये दुआ औलाद को नेक और साले बनाने के लिए बेहद मुअस्सर है। वजीफ़ा करने का तरीका, सबसे पहले वज़ू करके पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, 3 बार दरूद पाक पढ़ें, अब कम से कम 101 बार ये दुआ पढ़ें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से अपनी औलाद के लिए दुआ करें। ये अमल रोज़ाना फ़जर या इशा की नमाज के बाद किया जा सकता है। दुआ पढ़ते वक्त दिल में नियत रखें कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को नेक, फरमाबरदार और साले बनाए। औलाद पर गुस्सा करने या बद्दुआ देने से बचें, हमेशा उनके लिए खैर की दुआ करें। यह अमल वालिदैन में से कोई भी एक फ़र्द करे, दोनों करें तो और भी बेहतर है। प्यारे नाज़रीन, ये एक नहायत ही आसान कुरानी दुआ है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमारी औलाद को हमारे लिए आँखों की ठंडक बनाए। जज़ाकल्लाह।